नमस्कार, बोलता है हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 19 सितंबर 2024 और हिमाचल देश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधायक खरीद फरोख्त मामला, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा से SIT ने की लंबी पूछताछ। 10 मार्च को बालूगंज थाना में दर्ज हुए मामले में बुधवार को SIT और शिमला पुलिस ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा से बालूगंज थाने में लंबी पूछताछ की है। पुलिस के मुताबिक पूर्व विधायक से चंडीगढ़ और उत्तराखंड के होटलों में ठहरने और हवाई यात्राओं पर हुए लाखों के खर्च की अदायगी को लेकर सवाल किए गए। वहीं बुधवार को एक बार फिर उत्तराखंड के टूर एंड ट्रैवल कंपनी के संचालक सुधीर राणा से भी पूछताछ की गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि सुधीर राणा ने उत्तराखंड के होटलों में विधायकों के ठहरने का इंतजाम किया था। B.Ed की खाली सीटों को भरने के लिए अब होगी ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के शिक्षा विभाग, राजकीय शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला व स्वतंत्रता प्राप्त निजी B.Ed कॉलेजों की खाली सीटों को भरने के लिए अब ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। ये काउंसलिंग 23 व 24 सितंबर को HPU के सभागार में सुबह 10 बजे होगी। राहुल गांधी के खिलाफ धमकी भरी बयानबाजी पर भड़की महिला कांग्रेस, DC कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं द्वारा दिए गए विवादित और धमकी भरे बयान पर कांग्रेस भड़की है। इसी कड़ी में बुधवार को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जनेब चंदेल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने DC कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ विवादित और धमकी भरे बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई। चंदेल ने कहा कि भाजपा देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक बयानबाजी भाजपा के चरित्र को प्रदर्शित करती है। जनेब चंदेल ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के किसी भी षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि देश ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो सांप्रदायिक स्वार्थ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुम्मा में 46 मुस्लिम कारोबारियों के एक ही जन्मतिथि के आधार कार्ड जांच की मांग। शिमला जिले के गुम्मा बाजार में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम समुदाय के 86 लोग व्यापार कर रहे हैं। इनमें 46 कारोबारी ऐसे जिनके आधार कार्ड पर जन्मतिथि एक ही है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। ऐसे में गुम्मा व्यापार मंडल ने जांच की मांग करते हुए कोटखाई पुलिस थाने में मामले की शिकायत दी है। साथ ही कोटखाई व्यापार मंडल ने भी पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर बाहरी राज्यों से आए लोगों के दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग उठाई है। क्रिप्टो करेंसी मामला, कारोबारी की तलाश में कोलकाता जाएगी SIT, 20 अरब तक पहुंचा घोटाला। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के तार कोलकाता से जुड़ी है। पुलिस की SIT को एक कारोबारी की तलाश है। SIT जल्द कोलकाता और पंजाब में दबिश देने जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हो रहे हैं। प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी घोटाला 20 अरब तक पहुंच गया है। इस मामले में पुलिस ने 99 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर ठगी को लेकर 20 मामले दर्ज किए गए हैं। हमीरपुर में मंकी पॉक्स का संदिग्ध निकला नेगेटिव, स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर से मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेडिकल कॉलेज शिमला की लैब से प्राप्त हुई रिपोर्ट में मरीज में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। 20 सितंबर को सचिवालय कूच करेंगे बेरोजगार युवक, CM को सौंपेंगे 8 सूत्रीय मांग पत्र। 20 सितंबर को बेरोजगार युवक कैबिनेट से स्वीकृत पदों को भरने की मांग, नई भर्तियां निकालने व आउटसोर्स को बंद करने इत्यादि मांगों को लेकर सचिवालय कूच करेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन देंगे। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष बालकिशन ने कही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 10,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा सरकार टायर्ड और रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नियुक्त कर रही है, जबकि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने आउटसोर्स माध्यम से भर्तियां बंद करने का वायदा किया था। शिक्षित बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। कैबिनेट से 6,500 पद सृजित किए गए हैं, लेकिन उनको भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के समक्ष 8 सूत्री मांग पत्र रखने का ऐलान किया है। बेरोजगार संघ ने दीपक सानन कमेटी द्वारा दिया गया ऑनलाइन एग्जाम करवाने का सुझाव हटाने की मांग भी रखी है। बेरोजगार संघ ने कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पदों को जल्द से भरने की मांग भी रखी। पेंशनरों की 2 टूक, पहली तारीख को पेंशन नहीं दी तो होगा आमरण अनशन। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर महीने की पहली तारीख को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो पेंशनर आमरण अनशन से पीछे नहीं हटेंगे। शिमला शहरी इकाई की बैठक कालीवाड़ी हॉल में हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम ने की। बैठक में लगभग 300 पेंशनरों ने भाग लिया और समस्याओं पर चर्चा की। शहरी इकाई के महासचिव सुभाष वर्मा ने बैठक के दौरान बताया कि प्रदेश सरकार के वजह से पेंशनरों में रोष है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से लंबित पेंशन संशोधन की राशि अब तक जारी नहीं की गई है, जबकि अगला वेतन आयोग 2026 में आना है। इस बीच कई बुजुर्ग पेंशनर दिवंगत हो चुके, लेकिन उनकी पेंशन संबंधी समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया है। न्यायाधीश जीएस संधवालिया होंगे प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश जीएस संधवालिया प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम ने केंद्र सरकार को उनके नाम की सिफारिश की है। वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश है। उन्हें 30 सितंबर 2011 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। मुख्यमंत्री सुख बोले स्वास्थ्य विभाग में 2,700 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टास्क फोर्स की 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश भर के क्षय रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरी बार इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने मेरी टीवी की कहानी चरण 2 पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने और इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2,700 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले सरकारी स्कूलों में कम हुए 51,000 विद्यार्थी। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ बैठक की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2023 की तुलना में अब 51,000 विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ रही है। सरकार को शून्य नामांकन अथवा 5 से कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नवाचार और नवोन्मेष की आवश्यकता पर बल दिया। वार्षिक परीक्षा से पहले बिना मंजूरी संस्थान बदलने पर विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। वार्षिक परीक्षा से पहले बिना मंजूरी संस्थान बदलने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल, कॉलेज प्रिंसिपल और विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस बाबत पत्र जारी किया है। छात्रवृत्ति के फर्जी दावों को रोकने और धन का उचित आवंटन करने का हवाला देते हुए ऐसे मामले सामने आने पर जिम्मेदार संस्थान से छात्रवृत्ति की पूरी राशि वसूलने को कहा गया है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से भारत और हिमाचल सरकार की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को लाभ उठाने वाले सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था से अवगत कराया गया है। पंचायती राज संस्थाओं की 40 सीटों पर होंगे उपचुनाव, चुनाव चिन्ह आवंटित। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 40 सीटों पर उपचुनाव होगा। बुधवार को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए गए हैं। 96 लोगों को निर्विरोध चुना गया है। अब 110 पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य चुनाव मैदान में हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य के मतों की गणना
मतदान के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालय पर ही की जाएगी, जबकि समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य की मतगणना 30 सितंबर को संबंधित विकास खंड कार्यालय में सुबह 9 बजे से शुरू होगी। निजी बस ऑपरेटरों को 168 रूटों पर चलानी होगी BS6 बसें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर नई बस BS6 होना अनिवार्य किया गया है। हालांकि यदि बस ऑपरेटर के पास 15 साल से कम पुरानी बस है तो उसे रूटों पर चलाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने इन रूटों पर 60:40 की शर्त भी हटा दी है। इस शर्त के तहत ऑपरेटरों को 60% ग्रामीण और 40% शहरी क्षेत्रों में बसों का संचालन अनिवार्य किया गया था। अधिक संख्या में बस ऑपरेटर रूटों के लिए आवेदन करे, इसके लिए शर्त हटाई गई है। उधर गड़बड़ी की शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने सूची HRDC को लौटाकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ रूटों की छानबीन कर नए सिरे से रूटों की लिस्ट सौंपने के निर्देश दिए है। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। 20 से प्रदेश में साफ होगा मौसम। येलो अलर्ट के बीच बुधवार को रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला सहित अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई है। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। हिमाचल के कई जिलों में वीरवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 20 सितंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बुधवार शाम तक 32 सड़कें और 26 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। जनजातीय जिला किन्नौर के न्यूगुलसरी में बाधित राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 करीब 24 घंटे बाद बहाल हुआ। मार्ग बहाल होते वाहनों की आवाजाही शुरू हुई और हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। जयराम ठाकुर। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वागत किया है। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश के लोकतांत्रिक हितों को सशक्त करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की जरूरत थी, जिसे पूरा करने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति लागू होने से जनहित के कार्यों में सुगमता होगी। आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में विलंब नहीं होगा। किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। चुनाव का खर्च घटेगा जो देश के विकास कार्यों में खर्च हो सकेगा। खबर मंडी से ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ कारोबारी छात्रों ने व्हाट्सएप पर भेजा था लिंक। मंडी शहर में एक व्हाट्सएप स्कैम की घटना सामने आई है। भूतनाथ बाजार स्थित हैप्पी हैंडलूम के मालिक हितेश वैद को छात्रों ने एक अनधिकृत लिंक भेजकर उनके बैंक अकाउंट से 48,200 रुपए की रकम उड़ा ली है। हितेश वैद ने इस घटना की शिकायत साइबर थाना मंडी में की है। हैंडलूम कारोबारी हितेश वैद ने बताया कि उससे व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से एक लिंक प्राप्त हुआ जिसमें ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने का संदेश था। उसने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो उसके अकाउंट से रकम गायब होगी। साइबर क्राइम विंग के मंडी में तैनात ASP मनमोहन सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने आम जनता को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। सोलन में पार्ट टाइम जॉब और BCA की एडमिशन के नाम पर 2 लोगों से लाखों की ठगी। नालागढ़ में कांगड़ा के एक व्यक्ति से पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 19,75,000 रुपए व नालागढ़ निवासी एक व्यक्ति से BCA की एडमिशन के नाम पर पैसे मांगने पर 1.5 लाख रुपए की ठगी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी में मुरम्मत कार्य के दौरान चालू कर दी बिजली लाइन, एक की मौत। मंडी जिले के कटोला में विद्युत लाइन की मुरम्मत के दौरान कर्मियों की मदद करने के दौरान एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य झुलस गए हैं। जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग बागी कटोला में सब स्टेशन कटोला के तहत ग्राम पंचायत सेगली के दाराबागला जंगल में विद्युत लाइन की मुरम्मत की जा रही थी और इस बीच कुछ ग्रामीणों ने विभाग के लोगों की मदद करना शुरू कर दी। मुरम्मत कार्य के दौरान विद्युत लाइन बंद थी और इस बीच किसी ने लाइन चालू कर दी जिससे कार्य कर रहे लोगों को करंट लग गया। करंट की चपेट में आने से 32 वर्षीय उदयराम पुत्र राम सिंह निवासी सेगली पंचायत की मौत हो गई है। बुधवार को जोनल अस्पताल मंडी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए सब परिजनों को सौंप दिया गया है।
खबर शिमला से बिजली ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 नेपाली गिरफ्तार, अदालत में पेश है। शिमला जिले के विभिन्न उपमंडलों में बिजली ट्रांसफार्मरों में चोरी करने वाले नेपाली चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस चोर गिरोह ने जिले के कोटखाई, टिक्कर, रोहडू, कुमारसैन, मतियान और जुब्बल क्षेत्र में बिजली के करीब 1 दर्जन ट्रांसफार्मर चोरी किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।